एक विश्वास की गल दसी सी उन्होंने कि जिस तरह हम टेंपू और बसा का मुश्किल आ ताकि लोग घट आ रहे हैं, तो लुधियाना में भी ऐसा हुआ। पिछली बार मीटिंग थी शुक्रवार को मीटिंग तो यही बात हुई कि बसें नहीं आती, टेंपो नहीं आते, इसलिए चर्च नहीं आ सकते। तो मैंने सिस्टर को भी सबको बोला, मैंने कहा आप वहाँ पर जाकर अड्डे में खड़े हो जाओ, अगर नहीं बस आई ना तो 12 बजे तक जितनी टाइम लगे आपको वापस आ जाना पे, घर में आ जाओ, कोई बात नहीं है, आपकी हाजिरी लग गई है। तो ये बात हो रही थी उस दिन। मैंने कहा एक ही बार होगा शायद या 2 बार होगा बस, तीसरी बार तो हो गई नहीं, हो सकता पहली बार भी ना हो। ठीक है जी। और ये आए और प्रभु का धन्यवाद, ये प्रभु के समय है। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर में बैठे सोचते हैं बस तो होगी नहीं, टेंपू तो हो गई नहीं, चलो छोड़ो, लेकिन खुदा के वचन को आप तोड़ रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुदा वफादार है, परमेश्वर वफादार है, वो सामर्थ्य है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपको छोड़ दे, वो लिखा हुआ है तुम्हें। लेकिन जब हम चलेंगे नहीं तो फिर पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए भी चलना जरूरी है। हालेलुया। आज एक वचन देखते हैं। मैं पिछले दिनों में जो वचन बोला था उसको थोड़ा देखते हैं हम। आज कौन सा वचन था पिछले दिनों में? पिछले संडे कौन सा वचन था? थोड़ा जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। ओस बारे एलिया के समय में, और दूसरा नंबर में स्तुति आराधना के बारे में बात कर रहा हूँ। मेन जो है स्तुति आराधना है। कई बार लोग लेट भी इसलिए हो जाते हैं कि चलो अभी तो गीत भजन चलते होंगे, चलो कोई बात नहीं, गीत भजन चलते हैं बस, कोई बात नहीं। लेकिन गीत भजन कितने जरूरी है, जैसे वचन में लिखा हुआ भी है और हम गाते भी है। क्या गाते हैं? स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष नीचे आती है। लेकिन आशीष का मतलब ये नहीं है कि नोटों की बोरी गिरेगी ऊपर से। आशीष का मतलब अभिषेक आएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और अभिषेक नीचे आता है। और एक जो गीत है हम गाते होते हैं, वो किसी को आता है कि पवित्र आत्मा ऊपर कब्जा कर, है ना, स्वर की ओस मुझ पर बरसा दे, स्वर की ओस तो मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करना। ओस, स्वर की ओस। ओस कहाँ है? अभिषेक में। ठीक है। जब अभिषेक आता, ओस आती है, तो वचन में पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन से अगर पढ़ेंगे हम जल्दी से, उस वचन को एक बार रिपीट कर देते पहले वाले को। बहुत अच्छा वचन है उस दिन। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हाँ जी, ना मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। मी को तो बंद किया ही किया, लेकिन ओस को भी कर दिया। क्योंकि ओस को क्यों कर दिया? क्योंकि ओस से भी खेती हो सकती है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय इसके 4 वचन पढ़ेंगे कि कैसे होता था। जल्दी शाबाश। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए। ये स्टार्टिंग है, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई शुरू की, उस समय की बात है। ये अभी बरसात नहीं हुई थी, जल नहीं बरसाया था परमेश्वर ने। लेकिन क्या हुआ?
तो भी कोरा पृथ्वी से कोरा पृथ्वी पे गिरता था, पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। हाँ जी, सारी भूमि सींची जाती थी वहां। किससे? ओस से। कोरे का मतलब ओस, ओस से ऐसा होता था। इसलिए वहां पर एलिया ने क्या कहा, मेरे बिना कहे ना मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ओस भी बंद की, ना मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। क्यों? अगर मी को करना बंद कर देता, क्योंकि ये परमेश्वर की जोहना थी। परमेश्वर ने कहा था एलिया को, इसलिए कहा था क्योंकि वो लोग परमेश्वर से, अपने खुदा से अलग हो गए थे। वो दूर चले गए थे प्रभु से। उनको समझाने के लिए ये एक चमत्कार समझ लो, या एक कार्य ये करना जरूरी था। जब ऐसा हुआ, लोग कई साल तक परमेश्वर से अलग रहे, परमेश्वर को छोड़ दिया उन्होंने, अपने रीति के अनुसार अपने वास्ते अपने अपने देवी देवते खड़े कर लिए उन्होंने, जिनका कोई वो नहीं था, नाम नहीं था, कुछ नहीं था, वैसे उन्होंने अपने आप से खड़े कर दिए। लेकिन परमेश्वर जैसे खुदा ने हमें बनाया है, उसको बड़ा बुरा लगा जी कि मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चा ने मुझे छोड़ दिया। तो एलिया को कहा, एलिया तो इनको कह कि मी को बंद करूंगा मैं और ओस को भी बंद करूंगा। जब मी बंद ओस बंद हो जाएगी तो वहां पर अकाल पड़ गया। 3.5 साल तक अकाल रहा। जब वहां पर अकाल रहा तो क्या हुआ, वहां पर फिर लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, पीटने लगे कि हमारा क्या होगा। बहुत से लोग मर गए अकाल के कारण, खाना नहीं मिल रहा था, डंगर पशुओं के लिए पट्टे नहीं थे, बहुत मुश्किल में आ गए। फिर जब चिल्लाने लगे, फिर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अब तू सामने जा। जब वो अहाब राजा के सामने गया तो उनसे बातचीत हुई, तो उसने उसको बताया कि परमेश्वर अभी ये चमत्कार करने वाला है। तो ये करेगा कब? सारे इस्राएल मुल्क को जितने लोग हैं, इनको सबको एक पहाड़ के ऊपर बुला दे। जब पहाड़ के ऊपर बुलाया गया ता वहां पर 450 नबी थे दूसरे, और एलिया था अकेला जो परमेश्वर का था। ठीक है, हालेलुया। क्या दस में क्या बता रहा है? हाँ, उस नाल धरती सिंधी जाती। उस तो अगे चले गए आप थोड़ा जा कि एलिया ने उनको कहा कि पहाड़ के ऊपर सब लोग इकट्ठे हो जाओ। हाँ, जब पहाड़ के ऊपर वो सब लोग इकट्ठे हो गए तो जो बाल देवता के नबी थे 450 थे वो, तो एलिया जो तो परमेश्वर का बंदा वो अकेला ही था। ठीक है, वहां पर जब उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बलिदान हम वेदी के ऊपर रखेंगे और ये अपनी वेदी बनाएंगे और मैं अपनी बनाऊंगा। और वेदी का क्या मतलब होता था, एक चौतरा सा बनाया जाता था, उसके ऊपर लकड़ी रखते थे और लकड़ी रखने के बाद उसके ऊपर बलिदान जो भी पशु होता था उसको काट कर उसके ऊपर रख देते थे। ठीक है, बाद में अग्नि लगाते थे उसको। लेकिन वहां पर ऐसे ही उसने कंडीशन रखी, ऐसा कहा कि यहाँ पर कोई भी आग नहीं लगाएगा, आग ऊपर से आनी चाहिए। और एलिया ने ये चैलेंज किया, आप ज्यादा है, 450 बहुत ज्यादा है, तो आपको पहल दी, आप अपने देवता से बोलो कि आग ऊपर से भेज, और जो भी ऊपर से आग भेजेगा उत्तर देगा वही परमेश्वर होगा। अगर बाल देवता भेजता तो वो परमेश्वर है, अगर यहोवा भेजता वो परमेश्वर। उन्होंने ये शर्त रख दी।
तो एलिया देख रहा तो सब लोगों ने दूसरे जो थे उन्होंने अपना बलिदान काटा और पशु को रखा, लकड़ी रखी, सबने रखा और रखने के बाद आग नहीं रहेगी, आग को बोलने लगा, बाल देता आग में थी, बहुत कूदने लगे, बहुत कुछ करने लगे, प्रार्थना करने लगे अपने तरीके के अनुसार। लेकिन दोपहर होगी, फिर शाम होगी, कोई आग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं थे, वो खुदा नहीं थे, यहोवा ही परमेश्वर था। ठीक है, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में एलिया की बारी आई। एलिया ने उस बेदी को जो परमेश्वर की थी, प्रभु की बेदी बनाई हुई थी, उन्होंने गिरा दिया उसको, कि दूसरी साइड चले गए ना, वो परमेश्वर से दूर हो गए। और परमेश्वर जो हुआ की जो बेदी थी, जिसके ऊपर हर साल बलिदान चढ़ता था और जब भी कोई उनका फंक्शन होता तब भी बलिदान चढ़ता था, उस बेदी को गिरा दिया उन्होंने। उसका मतलब क्या है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, गिरा दो। लेकिन एलिया ने उसी वेदी को, वो तो प्रभु का बंदा था, उस वेदी को सवारा, उसने उन पत्थरों की मरम्मत की और पत्थरों से एक वेदी को दोबारा तैयार किया। जब उस वेदी को तैयार किया उन्होंने, तो फिर उसने लकड़ी रखी और फिर वो जो बलि का पशु था वो काट कर रखा। और फिर उसने क्या किया कि वहां पर एक खड्डा खोदा, उस वेदी के चारों ओर एक खड्डा खोदा, इसलिए कि वहां पर पहाड़ के ऊपर सल्फर था। तो इसलिए हो सकता है ये परमेश्वर ऐसा पॉइंट किसी को नहीं देता कि कोई भी साइंस का बंदा कैसे भी उसमें इसमें कोई नुक्स निकाल सके, ऐसा पॉइंट नहीं देता परमेश्वर कोई भी। क्योंकि आज बहुत दिमाग लोगों का बड़ा हुआ है, तो आज बहुत सी बातें हो सकती थी, लेकिन ये तो खैर हजारों साल पहले की बात है। पर अभी कुछ भी हो सकता था कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये सर पर आप होती है, एक चिंगारी अगर गिरेगी ना वहां पर तो आग लग जाती है। तो कह सकता था कोई भी कहीं से कोई चिंगारी आ गई होगी आग की और उसमें गिरी होगी और आग लग गई। लेकिन कहने का अर्थ में परमेश्वर ने नहीं लगाई, ऐसे लग गई आग, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एलिया ने क्या कहा, इसके ऊपर 4 घड़े पानी के डाल दो, जो ये बलिदान सब कुछ है, जो 4 घड़े पानी के डाल दो, उसके 4 और डाल दो, 4 और डाल दो, 3 बार 4 घड़े पानी के डाल देंगे, 12 घड़े हो गए। ये 12 गोत्रों के अनुसार भी था, क्योंकि उसने 12 पत्थर भी लगाए, वही 12 गोत्रों के अनुसार लगाए थे वहां पर। तो ये सारा एक सिस्टम के द्वारा वो काम कर रहा है। और उस खड्डे में पानी भर गया पूरा, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि लकड़ी सूखी थी, ये था इसलिए आग लग गई। लेकिन लकड़ी भी उसने गिली, पूरी लकड़ी गिली होगी वो। और फिर परमेश्वर का दास उसके निकट गया, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? देखो 18 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ेंगे। फिर बैल चराने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, पास जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आज यह प्रकट कर, परमेश्वर यहोवा आज इस बात को प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए, तुझसे आज्ञा पाकर वचन पाकर ये काम किया मैंने। कौन सा काम? कि 3.5 साल में ही नहीं पड़ा, ये मैं तुझसे वचन पाकर आज्ञा पाकर ही काम किया। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। आमीन। ये लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से आग आई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया, जल भी सूख गया। जो बेदी रखी थी, देखो इतनी सामर्थ्य आग आई वहां से कि पत्थरों की जो बेदी थी वो भी चट होगी। इतनी सामर्थ्य आग ऊपर से
परमेश्वर ने भेजी, और किसी के मन में ये शक नहीं आया और किसी के मन में कोई सवाल नहीं आया कि ये वाकई ऐसा हुआ। अगर इधर से आग गिरती बाई चांस तो वो लकड़ी के ऊपर गिरती, लेकिन ये जो आग आई इससे लकड़ी, वो पशु और पत्थर और जल तक सुखा दी, खत्म कर दी। इतनी सामर्थ्य थी, तो सब लोग भी गिर गए। हाँ जी। एलिया ने यह देख सब लोग मुंह के बल गिर गए और बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज प्रभु चमत्कार क्यों करता है? ताकि लोग कहे यीशु ही परमेश्वर, यीशु ही प्रभु। इसलिए चमत्कार होते हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए आज तक। क्यों हुए? यीशु अपने आप को प्रकट करना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर है कौन, परमेश्वर कौन है। इसलिए मुर्दों से जीवित हो गया और शरीर समेत जीवित हुआ। वो शरीर लेकर 40 दिन जमीन के ऊपर रहा, अपने चेलों से मिला, उनसे बातें की और उनको कहा छू कर देखो मेरे को। जो भूत होते हैं ना, उनके मांस और हड्डी नहीं होती। भूत का परछामा नहीं होता कभी, वहीं से पता चलता है कि भूत है जी। उसका परछामा नहीं होगा, क्योंकि वो छाया में होगा तो उसका परछामा नहीं होता। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे को छू कर देखो, मैं मुर्दों से जीवित हो गया हूं और शरीर समेत जीवित हो गया, अपना शरीर लेकर। आज भी उसकी कब्र खुली है और लोग देखने के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एलिया ने ये चमत्कार इसलिए किया और परमेश्वर ने ये होने दिया ऐसा, ताकि लोग जान ले कि मैं प्रभु हूं। और पूरा इस्राएल परमेश्वर के सामने झुक गया, क्योंकि ऐसा परमेश्वर है, वफादार है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। फिर एक चीज थोड़ी मैं आगे बताता हूं आपको कि उसकी 41 आयत में है, फिर एलिया ने कहा अहाब से, वे अब खा पी जा, और भारी वर्षा की मुझे आवाज आ रही है। ये उसका विश्वास था, आवाज आ रही है, भारी वर्षा की आ रही आवाज। लेकिन हुआ क्या है फिर? अगर ऐसा आवाज, देखो एक मिनट और बताता हूँ, ये तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि एलिया को परमेश्वर ने कहा था कि अगर लोग मान लेंगे तो ये अकाल खत्म हो जाएगा, बरसात होगी, होना ही था, ये लिखा हुआ था और बोला हुआ था। लेकिन फिर भी एलिया ने क्या कहा, क्या किया? कई बार वचन हमारे लिए होते हैं कि मैं आपके मांगने से पहले जानता हूँ, सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें शक भी हो जाता है और हम कर्म नहीं करते, उसके अनुसार कर्म नहीं करते, इंतजार नहीं करते, कर्म नहीं करते, इसलिए वो आशीष वैसी की वैसी रह जाती है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो अब यहाँ पर हुआ, उसने कहा मुझे बारिश वर्षा की आवाज आ रही है। हाँ जी आगे। तब अहाब खाने पीने चला गया। हाँ। और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया। कर्मेल की चोटी पे चला गया और भूमि पर गिरकर अपना घुटनों के बीच किया। भूमि पे गिर के उसने अपना सिर, मुंह अपना घुटनों के अंदर ले लिया। तो ये कौन सा एक्शन है? प्रार्थना करने का। घुटनों में आकर उसने सिर अपना नीचे दिया, झुकाया सिर को आगे और प्रार्थना करने लगा। तो उसके ऊपर एक पहाड़ी थी, जहां वो था बैठा हुआ, उसके सामने भी एक पहाड़ी थी। वो पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर समुद्र देखता था। तो उसके साथ में एक सेवक था, उसका बच्चा। उसने उसको कहा, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के समुद्र के उधर कुछ दिख रहा है? जब वो ऊपर गया उसने कहा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हालेलुया।
कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो उसने कहा 7 बार फिर जा। जब वो 7वीं बार गया और वापस आया तो उसने कहा एक छोटा सा बादल मुझे दिखाई दे रहा है, समुद्र के ऊपर से उठ रहा है वो छोटा सा बादल। उसने कहा ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना चक्कर लग गया उसके, 7 नहीं 8 लग गए, तो पहले लग गया। उसके 7 बार फिर जाओ, ठीक है, 8 चक्कर हो गए। और यहाँ पर बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे परमेश्वर मुझे काफ़ी साल पहले ये प्रकाशित दिया था, वचन दिया था कि इसको 9 मिनट लगे जाने के लिए और 9 मिनट लगे आने के लिए। तो कितने मिनट हो गए? 18 मिनट। 18 मिनट को हम 8 के साथ अगर गुना करें, टोटल कितने मिनट बनते हैं? चेक कर लें। ठीक है, 144 बनते हैं, 144 मिनट बनते हैं। 120 मिनट अगर निकाले तो उसको तब्दील करें तो कितने घंटे बनते हैं? 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट का घंटा होता है, 2 घंटे बनते हैं। तो पीछे कितने बच गए? 24। 2 घंटे 24 मिनट जब एलिया के लगे तो बाद में फैंडल हो गया और देखते देखते पूरी बरसात वर्षा होने लगी। बादल आगे बढ़ रहे, पहाड़ काली घटाई शुरू हुई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ये? कितनी प्रार्थना करनी चाहिए हमें? 2 घंटे। 2 घंटे 24 मिनट है ना, ये परमेश्वर दिया। 2 घंटे 24 मिनट विश्वास है। कितना पैसे विश्वास होता है, एक समय का होता है। ठीक है, आप लोगों को 12 घंटे दिन दिए तो 12 घंटे रात दिए, 24 घंटे। तो 24 घंटे विश्वास 2 घंटे 24 मिनट बना दिया। प्रभु देने हैं। लेकिन जब एलिया ने खैर बहुत प्रार्थना करने वाला था, लेकिन इस समय उसने 2 घंटे 24 मिनट दिए। उसी समय एक बादल नजर आ रहा है, कि चमत्कार उसके जीवन में होना शुरू हो गया और देखते देखते कालियां का टामा वहां पर छा गई और बहुत बड़ी बरसात हुई और अकाल खत्म हो गया। हालेलुया। तो इसलिए मैं पिछली बार बता रहा था, मैंने कई बार लोग सोचते गीत भजन चलते होंगे, चलो छोड़ो ठहर के चल सकते। लेकिन गीत भजन का क्या मतलब है? स्तुति आराधना ऊपर जाएगी और अभिषेक नीचे आएगा। तो अभिषेक में क्या है? सामर्थ। ओस हो, ये जो भूमि है ना, इस पे गिरेगी ओस। अगर हम स्तुति आराधना में आएंगे नहीं तो वे ओस कैसे गिरेगी? जब खेत में पानी लगाया जाता ना और फिर खेत पानी थोड़ा सूख जाता है, जब सूख जाता है तो खेत में पता क्या होता है? त्रेड़ पड़ जाती है, त्रेड़ पड़ जाती है उसमें। वो त्रेड़ पड़ने का मतलब क्या होता है? कि भूमि बीज को मांग रही। ठीक है, उसके बाद दूसरी कार्रवाई होती है, जो स्वागा फेरते या हड़ फेरते, जो भी करते हैं, बाकी होती है। अगर सूखी जमीन में आपको डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, उसको पानी देना जरूरी है। इसी प्रकार ओस है। लेकिन जहां पर हम अभिषेक महसूस करते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो कहने लिखा हुआ कि अभिषेक आएगा। तो अभिषेक इस खेती को क्या करेगा? तैयार करेगा, तैयार करेगा खेती को। इसलिए तैयार करेगा ताकि बीज, यस, मरकस के इंजील में उसके 4 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ, जल्दी थोड़ा पढ़े। फिर यीशु झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी
सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा। हाँ जी। और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और जी। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्दी उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। ठीक है। तो ये था बीज। ठीक है। बीज क्या है? परमेश्वर का। एक इसके साथ और पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 21 वचन क्लियर हो जाएगा जी। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके क्या है? बैर भाव बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया। हाँ जी, जो कहाँ गया बोया गया जी? हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता, तुम्हारे प्राणों का भी उद्धार कर सकता है। बोया गया, वो हृदय में बोया गया। लेकिन यहाँ पर कब बोया जाएगा, कब बोना चाहिए? जब ये तैयार हो जाए, तब इसको वचन को बोने की जरूरत है। लेकिन जब हमने स्तुति आराधना की नहीं, सुना नहीं और की नहीं, तो भाई अभिषेक कहाँ से आएगा? अभिषेक से खाली रह जाएंगे आप। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सबसे पहले आते थे, आराधना स्तुति में थे, आज वो पास्टर है मेरी तरह। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक को महसूस करते थे, अभिषेक को लेते थे वो, और मैं वचन को ही बोले। जब जमीन तैयार होगी ना, तो जरूरी नहीं है कि अच्छा किसान बीज बोए, ना, कोई भी बो दे, वो बीज उगेगा। यहाँ खड़े होकर भी कोई वचन बोल दे, वो वचन काम करेगा, क्योंकि जमीन तैयार है। अब बाकी चर्चों में क्या होता है? ढोल के साथ 7, 8, 10 गीत गा लेते हैं। 10 गीत गाकर उसके बाद स्तुति आराधना नहीं, वर्शिप नहीं होती वहां पर। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, तब अभिषेक नीचे आएगा, गीतों के साथ नहीं आएगा। गीत तो लोगों को एक तैयार करने के लिए है, गर्म करने के लिए है। बाकी असल है स्तुति आराधना है, वर्शिप है। जैसे हम वर्शिप करते हैं, पहले खड़े होकर स्तुति करते हैं, तो घुटनों में बैठ के हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो हमने गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। यहाँ पे ये लिखा गीत, क्योंकि उसने कहा तेरे फाटकों में धन्यवाद के साथ आऊंगा। धन्यवाद के गीत है जो हम पहले गाते हैं बैठकर, वो गीत है, उससे अभिषेक नहीं आएगा। अभिषेक आराधना और स्तुति से आएगा। इसलिए बहुत ऐसे करते हैं, गीत गाए, जल्दी प्रार्थना करो, ठीक है जी, वचन बोलो, बस। वो पादरी परमेश्वर का दास पर भी है, वचन बोलता है, लोगों के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि जमीन नहीं तैयार। अगर आप एक दाना लेकर यहाँ पर डाल दे, 4 साल के बाद कितने दाने हो जाएंगे? एक ही होंगे। लेकिन अगर जमीन में डाल दे तो जरूर उगेगा, 1 से ज्यादा दाने होंगे। हालेलुया। इसी प्रकार आराधना, स्तुति, वर्शिप बहुत जरूरी है। हमने सारे टाइम से आना है और टाइम से आकर स्तुति, आराधना, वर्शिप में शामिल होना है, ताकि आराधना स्तुति से अभिषेक आए। जब अभिषेक आएगा ना, तो जो आशीषें हैं वो अपने आप आ जाएंगी।
एक चीज मैं आपको, चलो भाई पहले पूरा कर देता हूँ वचन को। पहला करंथियों उसका 3 अध्याय उसका 7 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक पढ़े जल्दी। शाबाश। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, हाँ जी, और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। कहना लगाने वाला और सींचने वाला कुछ नहीं है, दोनों। अब लगाने वाले का क्या मतलब है? जैसे हम किसी को बताते हैं भाई आप बीमार है, परेशान है, दुष्टात्मा है, क्या है, तब हम किसी को बताते हैं कि प्रभु के घर में आ जाओ, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको लेकर आए, मान लो इतवार को ले आए या कहीं पर भी हम सत्संग में इसको ले आए, इसका मतलब हमने क्या करते, इसको लगा दिया। अब जिस पास्टर ने, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप जानते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई नया वचन होता है, प्रभु देता हमें। देखो किस लिए है, ताकि हम बढ़े। अब पेड़ जब लगता है तो उसको खाद पानी टाइम पे दिया जाता है, तब वो पेड़ बड़ा होता है। इसी प्रकार इंसान है, जब पहले नंबर में आएगा प्रभु में, तो उसको समझ नहीं आएगी बहुत सी बातों की कि ये टीचिंग जो है ना, ये परमेश्वर की टीचिंग है। बाकी जो है कथा कहानियाँ है, वो कहानियाँ है, कहानियाँ हम सुन लेते हैं और फिल्मों में, नाटकों में भी कहानी देख लेते हैं, इसलिए वो कहानी जल्दी समझ आती है। लेकिन ये है परमेश्वर का वचन, तो उसको समझने के लिए भी थोड़ा आत्मिक तौर से हमें मजबूत होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आत्मिक वचन है। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि भाई नहाना पहले फिर प्रार्थना करनी है, नंगे पैरी करनी है, जुत्ती पैर करना, कुछ नहीं कहा उसने अंदर से प्रार्थना करो बस। आपकी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जबरदस्ती बैठ गए, नहीं, प्यार के साथ प्रार्थना बैठना है, प्यार के साथ यहाँ पर आना है, मजबूरी के साथ नहीं आने की जरूरत है। अगर आप मजबूरी के साथ आएंगे तो कोई फायदा नहीं है नहीं, प्यार के साथ आने की जरूरत है, ताकि हम आशीष पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर लगाने वाला है, यानी कि लेकर आने वाला, सींचने वाला पास्टर उसको सींच के से तैयार करता है ताकि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाए। ठीक है, सींचने वाला, वो कहते हैं लगाने वाला और सींचने वाला दोनों कुछ नहीं है, लेकिन असर कौन है? बढ़ाने वाला, उन्होंने बढ़ाता है, वो असली। आगे, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। पर अपनी मेहनत के अनुसार वो मजदूरी जरूर पाएगा। है तो कुछ नहीं, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ है, पर फिर भी अगर वो लोगों को प्रभु के पास लेकर आता है तो उसको भी मजदूरी मिलेगी। जो सींचने वाला उसको भी मिलेगी, और जो लगाने वाला, लगाने का मतलब लेकर आने वाला जो है, उसको भी मजदूरी मिलेगी। ये नहीं कहते खाली छोड़ देगा परमेश्वर। ये बच्चे में लिखा, जो भी मेहनत आप प्रभु में करते हैं उसका प्रतिफल है प्रभु के पास। जो भी मेहनत करते हैं, छोटी है या बड़ी है, चाहे ये दरियां बिछाते हैं, जहाँ कोई सफाई कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, उसकी आशीष है प्रभु के पास। काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन हर की मजदूरी मिलती है। सुना है कभी कि मजदूरी मिलती है? पहला करंथियों 15 अध्याय उसका 53 वचन देखियो। करंथियों में आना जल्दी। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के नाम में सर्वदा बढ़ते जाओ, कि यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, तो मेहनत जड़ी है प्रभु च व्यर्थ नहीं है।
जिन्नी मेहनत करोगे जिद्दां भी करोगे तुसी, चाहे प्रार्थना करो दूजे लोगों वास्ते, चाहे लोगों को वचन सुनाओ, उन्होंने मिलो, अपनी गवाही दो भी मैं ठीक हो गया, प्रभु ने मैंने ठीक करता, तुहानू भी ठीक कर सकता है, कुछ भी इदां ना होए, वो व्यर्थ नहीं है, ਉਹਦਾ प्रतिफल परमेश्वर देखेगा। ठीक है, करन थी राजू, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, कहना असी परमेश्वर के सहकर्मी है, ਜਿਹੜੇ पादरी है प्रभु के सेवक ने, ਜਿਹੜੇ वो सहकर्मी है प्रभु दे, परमेश्वर दे। तो परमेश्वर की खेती हो। हाँ, ਜਿਹੜੀ कलीसिया है वो की है, परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना, और परमेश्वर रचना है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? खेती। ਹੁਣ खेती ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? बीज तो पहले क्या चाहिए? बीज तो पहले उन्हें पानी चाहिए, और चाहिए है ना, फिर वो तैयार होएगी, फिर बीज मिलेगा, फिर बीज फलवंत होएगा कि नहीं? इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझे खेती हो, लोग खेती है। तो जब हमने बताया कि ओस कहाँ करती है? खेत पे। तो हम क्या है? खेती। तो हमारे ऊपर ओस करेगी। कब करेगी? जब हम स्तुति आराधना, जब हम स्तुति आराधना करेंगे तब वो ओस करेगी, अभिषेक आएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को सुनना। और फिर प्रभु ने कहा देखिए वचन और पढ़ देते हैं, यशाया 66 उसका पहले वचन और दूसरा वचन। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन, और पृथ्वी मेरे पैरों और मेरे चरणों की चौकी है। हाँ, मेरे पैरों की चौकी है। चौकी का मतलब होता है क्या होता है? चौकी के बारे में कई बार लोग सोचते हैं चौकी क्यों है ना, सोचते हैं चौकी क्यों है। लेकिन कभी आपने राजा महाराजा की फोटो देखी होगी आपने, जब वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते ना तो उनके सामने एक चीज रखी होती है, एक पैर उसका चौकी के ऊपर रखता हो, क्योंकि वो राजा है। चौकी बनाई थी नीचे, है ना। कई बार देखना अपने फोटो में, कई फोटो में जो राजा महाराजा की फोटो होती है उस पर भी ऐसे रख कर बैठा होता हूँ, वो है चौकी। तो प्रभु ने क्या किया? मैं कहाँ बैठा हूँ? पढ़ा जा रहा सुनो। आकाश मेरा सिंहासन, आकाश क्या मेरा सिंहासन, जो राजा का होता ना वो सिंहासन है, और वहां पर मैं बैठा हूँ, और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। बाप, ये सारी पृथ्वी चौकी है। पृथ्वी जो साइज है ना, कैसा है? गोल गोल, एक के ऊपर पैर रख के बैठे हैं। आकाश मेरा शासन, हम ऊपर को देखे ना कुछ नहीं नजर आएगा, खरबों खरबों किलोमीटर ऊपर, खरबों किलोमीटर। जब मैंने सेवा के लिए नौकरी छोड़ने वाला था ना, तो मैं थोड़ा सोचता था मैं कैसे चलेगा। प्रभु तो हुक्म कर दिया मेरे को, लेकिन अब नौकरी छोड़कर घर का खर्च चलाना, सब चीज़ें करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक दिन ना प्रार्थना कर रहा था छत के ऊपर से आवाज़ आई मेरे को, कहना ऊपर देख। तो मैंने ऊपर देखा, कहना कुछ दिख रहा है? मैंने नहीं दिख रहा प्रभु। कहना होर नहीं मारा ऊपर। मैंने होर नहीं मारी बहुत ज़्यादा। कहना कुछ नजर आ रहा है? मैंने फिर प्रभु ने कहा, बच्चे में लिखा हुआ आकाश में सिंहासन। अब तो सोच मैं वहां पर बैठा हूँ और पृथ्वी के ऊपर मेरे पैर,
इतना बड़ा परमेश्वर हूं मैं, अगर इतना बड़ा परमेश्वर तेरी जरूरत ना पूरी कर सके तो कौन करेगा। उसी समय में पक्का निर्णय ले लिया, मैं दूसरे दिन उसको नौकरी को छोड़ दिया। और खुदा का धन्यवाद, आज तक मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और जितनी चीजें एक घर में होनी चाहिए, इसी उसी का शक्ल जो भी है, सारे प्रबंध दे दिए, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? नहीं तो बहुत सारे लोग हमारे आस पड़ोस में बहुत से लोग नौकरी करते हैं, 80-80 हज़ार रुपया महीने का रहते हैं, लेकिन एक समय उनके पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं और हमसे मांगते हैं। हालेलुया। पर हमें कभी मांगने की जरूरत है। क्यों? परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरी करता है, जितनी मर्जी बड़ी जरूरत हो। और काम हमारा कुछ नहीं है, प्रार्थना करता बस मैं, नौकरी नहीं मेरी, कुछ नहीं है, लेकिन खुदा ने बहुत से वफादार लोग दिए हुए हैं जो अपना दशमांश वफादारी से निकालते हैं। ये परमेश्वर की कृपा है, दया उसकी, ये जो सामर्थ्य, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। अब उसका कद देखो आप, किसने क्या कहा आगे? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। हाँ, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा गुरुद्वारा, कैसा मंदिर होगा जहां पर मेरे को रखोगे। मेरा कद तो देख लो। इसमें जितनी चीजें बनी हुई है ना, चाहे चर्च बने हुए, चाहे जो भी बने हुए, ये सिर्फ खुदा से मिलने की बात कर रहे हैं और उसके आराधना करने की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा खुदा, आप देखो, इतना बड़ा खुदा अपने बच्चों को कितना प्यार करता है। करंथियों की किताब निकाली है हमने, इसका 3 का 16 पढ़े। कहाँ रहना चाहता अगर वो? देखो जरा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा तो अड्डे अंदर रहना चाहिए। पर अंदर कब रहेगा वो? प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, सफाई करेंगे, इसकी आड़ कवाड़ को बाहर निकालेंगे। जब घर में किसी मेहमान ने आना होता तो क्या करते हैं? गंद डाल देते हैं, सफाई करते हैं। किस लिए? मेहमान ने आना है। अगर खुदा ने आना हो अंदर, क्या करना चाहिए? सारा गाली गलौज, सारी निंदा, चुगलियां, ये वो, ये सब बाहर जाना चाहिए, तब वो आकर रहेगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा वो। एक मेहमान के लिए हम सफाई करते हैं ताकि मेहमान को क्या लगे? अच्छा लगे, बढ़िया घर है जी, उनका अच्छा है, अच्छे लोग हैं जी। तो एक मेहमान के लिए एक ऐसा हम कर सकते हैं, तो खुदा के लिए कितना करना चाहिए। लेकिन सफाई होगी कैसे फिर? ये वचन से होगी, ये वचन सफाई करेगा। यूहन्ना की जी उसका 15 अध्याय, उसका 2 वचन और 3रा वचन पढ़े जल्दी, शाबाश। ग्रंथ से निकाला हुआ, निकाल के रखना। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, दूसरी है सर, उसे वह काट डालता है। तीसरी पढ़ो। हाँ चलो पढ़ो दो। हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता है। हाँ, जो डाली नहीं फलती उसको वो काट कर फेंक देता है। जो व्यक्ति बिल्कुल प्रभु के साथ सही नहीं चलता, उसको वो काट देगा, अलग कर देगा। लेकिन जो फल लाती है, पढ़ो, जो फल लाती है उसे वह छांटता है। हाँ, जो फल लाती है उसको क्या करता हूँ? छंटी करता है, ताकि और फले, ताकि और ज्यादा फले। अगर आपके घर में प्याज पड़े, मान लो एक प्याज खराब हो जाए, 2 प्याज खराब हो जाए पूरे उसमें टोकरे में, क्या करेंगे आप उसको? अगर नहीं निकालेंगे तो उसने तीसरे चौथे को भी खराब कर दिया। इसी प्रकार उस डाली को क्या करता है? वो छांटता है।
जो खराब खराब पत्ते हैं, जो खराब चीजें हैं, उसको वो निकाल देता है, उसकी छंटी करता है। इसलिए नहीं छंटी करता कि नाश करने के लिए, बल्कि इसलिए छंटी करता है कि और ज्यादा फल आए। आगे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो गए हो। वचन के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। अपने चेलों को उसने शुद्ध कर दिया, वचन सुना को शुद्ध कर दिया। अगर वचन सुनाने की बात है, जो भी बात कर रहा हूं मैं, आपने 3 अध्याय ना याद रखना है। मत्ती की इंजील में उसका 5 अध्याय, उसका 6 अध्याय, उसका 7 अध्याय, ये 3 अध्याय ना पढ़ना। ये प्रभु ने को वचन सुनाया, शंटी की। देखना वहां पर क्या क्या लिखा हुआ। ये 3 अध्याय जरूर पढ़ना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, 5 अध्याय के पहले वचन लिखा, धन्य वो जो मन के दीन है। वो धन्य है जो मन के दीन है। आगे सारा लिखा हुआ। अच्छा, वो क्या दे रहा परमेश्वर? यीशु से उनको शिक्षा दे रहा कि मन में दीन रहना है। और साथ साथ में आशीष भी लिखी हुई है। अगर मेरा तो पढ़ा जाता है थोड़ा सा। हाँ जी, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग, घमंडी लोग नहीं, नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। अगर नम्र नहीं है तो कुछ नहीं मिलना। ये शिक्षा है, इसको पहाड़ी उपदेश कहा गया है। ये बाइबल में बहुत ही मेन शिक्षा है, खास शिक्षा है, जो समझाती है हमें। आगे, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, जो भूखे और प्यासे, जैसे मैंने बताया था प्लान में। अगर भूखे हैं वचन के, आ जाओ। अब इंतजाम करेंगे, टेम्पो भी आएगा, बस भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन परमेश्वर आपकी भूख को देखता है। और ये वचन झूठ नहीं हुआ कभी। और आज भी हमने देखा कि शुक्रवार को बताया था, बस भी मिल गया। क्यों आगे? हाँ, परमेश्वर ने जो भूखे हैं उनको तृप्त करना है। तो कैसे भी करे, तृप्त करेगा जी। धन्य है वे जो दयावंत है। धन्य वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत भी बनना है, ताकि उन पर परमेश्वर भी दया करेगा। नहीं तो कई वो लोग हम तो बहुत दया करते हैं, हमारे ऊपर नहीं होती। नहीं करते वो। अगर करते हैं तो ये वचन झूठा हो सकता है कि आप दया करते हैं, आपको दया नहीं होती, ये झूठा हो जाएगा वचन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दयावंत हैं तो आपके ऊपर दया की जाएगी। आगे, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर। हालेलुया। धन्य जिनके मन शुद्ध है। अगर मन शुद्ध है ना, सारा शरीर में शुद्ध हो जाएगा। ये मन से निकला जो भी निकलता है, और मन में भरते हैं। नीति वचन हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसका 4 अध्याय का 23 वचन पढ़ रहे हैं नीति वचन में। वहां पर लिखा सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर, आपके मन की रक्षा कर, चौकसी कर इसकी। ये मन में क्या जा रहा है, आर्क बढ़ जा रहा है, क्या सही चीज जा रही है, इस बात का ध्यान रख। 4 का 23 मन की चौकसी करना। 1 ग्रंथी के वचन पढ़ के बंद करेंगे। अरे बशी की दी तो बहुत पूरा बात 6 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे, 10 और 11। ना चोर। जो 9 से पढ़ दो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हाँ, अन्यायी लोग, अन्याय करने वाले, धोखा करने वाले। हाँ, धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी,
कहते धोखा ना खाओ, ना तो वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति ना पूजक, पर स्त्रीगम, ना पराई स्त्री गमन, ना लुच्चे, ना लुच्ची, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभ लालच करने वाले, ना पियक्कड़, ना शराब पीने वाले पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना गाला कढ़ने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। गाला कढ़ने वाले भी बड़े खुश होकर गाला कढ़ देते हैं, खुशी में देख रहे हो एक रास्ता बंद कर रहे हैं। ये लिखा है, जो बात प्रभु ने लिख कर दे दी ना, उस पर वो अंतु परंतु नहीं करेगा और उसमें पूछेगा नहीं, उसमें साफ दर्द हो जाएगा। अच्छा गाना बकते थे, चलो बाहर। हालेलुया, सारे कर दिए ताही हंस रहे है ना। मेरे को थोड़ा ज्यादा बड़े घर च रहना पिया, उत्थे बड़े बड़े लोग पाठ करने बड़े गाते सब। मैं कहना गाल से बगैर बात नहीं होती उससे, दे गाली दे गाली दे गाली। लेकिन मैं जिस दिन रहा वहाँ पर मैंने प्रचार किया और एक भी गाली मुँह से नहीं निकलती थी और मेरी उधार नहीं देते थे लोग। कहते अंकल जी पाठ करते हैं, देखो आप भी पाठ करने जाते हैं गुरुद्वारा मंदिर में, तो गाली बोलते रहते हैं। लेकिन सब बकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गाली निकालने वाले बंदे वहां नहीं जाएंगे और दूसरी जगह तैयार आपने के लिए, उसकी चिंता नहीं करनी। हालेलुया, अगर वहां नहीं गए तो दूसरी जगह तैयार है, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। समझ आई? हाँ जी आगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे पहले, मैं भी था, सुनो मैं भी था, आप भी थे, ऐसे ही थे। कैसे? गाड़ी बकने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, सब कुछ करने वाले थे हम। अब नहीं है, थे। अगर अभी भी है कोई तो इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, उसका फायदा कोई नहीं। हालेलुया। हम में से कितने ऐसे ही थे, पर क्या हुआ? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से, हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धो दिया हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को। परमेश्वर का वचन धो सकता है और कोई नहीं धो सकता, और कुछ नहीं धो सकता। कपड़ों को तो साबुन धो सकता है, सर्फ धो सकता है, लेकिन हमारे जीवन को कोई चीज नहीं धो सकती। सिर्फ क्या धो सकता है? वचन और प्रार्थना, प्रभु के साथ संगति। ये लिखा हुआ ना, आप भी कहावत है, जैसी संगत है वैसी रंगत। तो प्रभु यीशु जितना कोई शुद्ध, कोई पवित्र नहीं है। तो जब हम उसके साथ संगति करेंगे, कैसे बन जाएंगे? उसके समान बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? कि कहा गया है कि जैसी संगत है वैसी रंगत। इसलिए हमें प्रभु के साथ संगति करनी है, वचन को पढ़ना है और वचन को सुनना है प्रभु के घर में आकर। तब क्या होगा? आशीष आ जाएगी। वो क्या कहता? मैं आपके अंदर भीतर आकर रहना चाहता हूँ। अगर यशायाह का है तो वहां पर थोड़ा निकाल दो, कुछ उसको पूरा कर दो। एक ऐत पढ़ी हो, दूसरी ऐत पढ़ दो, और एक प्रकाश वाक्य उसका 3 का 20 भी पढ़ दो बस। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। कहता ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है। जिसको आप कहते ना, हमने ये बना देंगे प्रभु के लिए, ये बना देंगे, ये खिला देंगे, ये कर देंगे, नहीं, उसको नहीं जोड़ते। ये सब चीजें उसी के हाथ की बनाई हुई है। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास पता क्या है? हमारे पास एक चीज हमारी है,
वो है टाइम। टाइम है, समय। उसको जैसे हम इस्तेमाल करो, चाहे सो के कर लो, चाहे प्रार्थना करके कर लो, चाहे घूमने में लगा लो, कहीं भी लगा लो उसको, वो हमारी इच्छा पर है। उसके लिए प्रभु बांधेगा नहीं आपको। प्रभु ने बोला इधर आ, प्रार्थना कर, नहीं कर लेगा। क्योंकि प्रार्थना किस लिए करनी हमने? क्या अपने पड़ोसी के लिए? पड़ोसी के लिए करनी है? वैसे करनी है वैसे करनी है, पर जो संगति करनी है वो अपने लिए करनी है, प्रभु के लिए नहीं। ठीक है, हालेलुया। आगे। तो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हाँ, ये सब चीजें मेरी ही है, परंतु मैं उसकी ओर निगाह करूंगा, दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित मन का, जो दीन हो और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। मेरा वचन सुन के कांपता हो। ये वचन आगे भी गाड़ी निकालना नहीं है, आज से छोड़ दूंगा। ये वचन आगे चोरी नहीं करनी, आज से चोरी छोड़ दूंगा। ये वचन सुनकर थरथराता कांपता है, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। ऐसे बंदे की तरफ को निगाह करता है, दृष्टि करता है, देखता उन लोगों को। हालेलुया। प्रकाश ने वाक्य पढ़ो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, प्रभु यीशु क्या कहता? देख मैं द्वार के ऊपर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई, सभी के बारे में बात नहीं कर रहा वो, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के द्वार को खोल देगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो मैं उसके पास भीतर आ जाऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास था करमचंद, फिरोजपुर का था वो, बहुत बड़ा इस्तेमाल किया खुदा ने, बहुत ज्यादा। यूपी में, बिहार में बहुत जगह जाते थे वो। तो जब लोगों के लिए प्रार्थना करता था वो, तो बहुत हीलिंग होती थी, बहुत बड़े बड़े चमत्कार। तो ट्रेन चलती ना जब, तब भी लोग आ जाते थे कि जी प्रार्थना करो। ट्रेन चलती चलती में हाथ रखते थे, प्रभु चंगा करे, प्रभु चंगा करे, प्रभु चंगा करे, सब लोग चंगे हो जाते। लेकिन जब प्रभु में आया, पहले पुलिस में था वो, तो पुलिस में तो पहले शराब से पीते थे। वो बताता था कि मैं रामलीला खेलता था, राम का रोल पति किस रोल का करता था। तो अगर शराब पी के करते थे, शराब पी के अपनी माता को भी पीट देता था वो। ऐसा जीवन था उसका। लेकिन थाने में रात को ड्यूटी थी उसकी, और प्रभु यीशु मसीह आगे सीधे उसको बोला कि तू बंदा बन जा, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं वो सुधारने के। उसका जीवन हो गया, ठीक हो गया, उसका जीवन चेंज हो गया। फिर जब वचन पढ़ा उसने, तो ये वचन उसके हाथ में लग गया कि मैं तेरे साथ में आकर भोजन करूंगा। उसने अपने घर में गया, नौकरी को रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, और घर में बैठ के जाकर, और अपने पत्नी बच्चों को कहा इस गेट को नहीं खड़काना, दरवाजा लगा दिया उसने। जैसे प्रभु ने कहा अपने कोठे द्वार बंद कर, तो द्वार बंद कर दिया उसने। कहता जिस दिन मैं छेड़ना नहीं आपने मेरे को, पानी का एक घड़ा पानी का रख लिया वहाँ पर, और खाना नहीं रहना, कुछ खाने वाली चीज कोई भी मेरे अंदर इसमें नहीं आनी चाहिए कमरे में, और किसी ने मेरे को छेड़ना। पर प्रभु को क्या बोलने लगा, प्रभु मेरे साथ में खाना खा, अगर तूने लिखा है तो इसको बात को पूरा करो। भाई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, जब 10 दिन हो गए ना, अब कमजोर हो गया, बस 10 दिन खाए ही नहीं कुछ, सिर्फ पानी के ऊपर आया। लेकिन वैसे शरीर के तौर पर थोड़ा कमजोर हो गया, वैसे शाइनिंग चेहरे के ऊपर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आ गए 10 दिन के बाद। उसने कहता है एक लिफाफा लिया था, उसमें काजू बादाम ये था वो। उसने कहा करमचंद उठ, कुछ खा ले। कहता नहीं मैंने नहीं खाना, जब तक प्रभु नहीं खाएगा मैं साथ में आकर। उसने कहा कोई और बुला रहा है। कहता मैं प्रभु ही हूँ,
आके देखो उठाकर खाने का देखो बैठ हम खाते हैं। प्रभु के साथ खाया उसने, हालेलुया। ऐसे प्रभु के महान दास हुए दुनिया में। जब खाया तो उसके बाद प्रभु ने उसको कहा, अच्छा उसके चला गया वो खाकर, फिर उसके बाद उसको बेचैनी रहे, फिर प्रार्थना, प्रभु जी आज भी आ जाओ, कल भी आ जाओ, आज भी आ जाओ, आज भी आ जाओ, आज भी। फिर प्रभु ने दर्शन दिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी और भी भक्त है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, जहाँ पर तू मीटिंग करेगा, सत्संग करेगा, जब तू मेरे को पुकारोगे, प्रभु जी आ जाओ, मैं पक्का वहाँ पर आ जाऊँगा। फिर चमत्कार होने लगे बहुत ज़्यादा। एक इंग्लैंड में एक बुढ़िया थी, 14 साल से कोमा में थी वो, 14 साल से। तो यहाँ पर उसके रिश्तेदार थे समराला में, उसके रिश्तेदार थे, तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसकी मीटिंग चल रही थी। शाम को उसके रिश्तेदार उसके पास इकट्ठे हुए, कहते प्रभु दास हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हमारी एक बुढ़ी है माता वहाँ पर है, तो 14 साल से कोमा में है, उसका कुछ नहीं हो रहा, आप प्रार्थना करें, जो भी प्रभु चाहता हो जाए। कहता नहीं, प्रभु मारना नहीं चाहता, किसी को मारने की ऐसे प्लानिंग नहीं है प्रभु की। लेकिन यहाँ से उसने प्रार्थना की, देखो यहाँ से प्रार्थना की, वहाँ हॉस्पिटल में वो एडमिट थी और कोमा में पड़ी है, और वहाँ पर एक उसको दरवाजा खुला, वो देख रही है, एक सफल टाइप देख रही है, वो दरवाजा खुला तो एक बुजुर्ग आया अंदर, बुजुर्ग ने उस पर हाथ रखा, कहता बेटी मैं तेरे को चंगा करता हूँ, हालेलुया। और वो खड़ी होकर बैठ गई एकदम। जब बैठ गई कहती बाबा जी कौन हो तुम? कहता हूँ इब्राहिम। हालेलुया। 14 साल के बाद उसी समय तो प्रे कर रहा हूँ, उस इब्राहिम ने, उस बुजुर्ग ने बताया कि मेरा दास करमचंद वहाँ पर प्रार्थना कर पंजाब में, और उसने प्रार्थना की, तब मेरे को अड़ा उड़ा। तो ऐसे महान लोग आए, तो परमेश्वर ऐसे बुलाना चाहता सब लोग, लेकिन अपने जीवन के ऊपर गौर करें, अपने जीवन को सुधारें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। हालेलुया। वो वफादार खुदा है, वो सामर्थ्य ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य जगह पे आए। हालेलुया। शिपाला मनमा कोला शिकी शिकीरी बशंदर शिकाला हरे बाला परमेश्वर वो हमारे अंदर आना चाहता है, क्योंकि और घर उसको मंजूर नहीं है, चाहिए नहीं उसको, लेकिन वो आपके जीवन को चाहता है, ताकि उसको सुधारे और वो आपके साथ रहे और आपकी मदद करे, क्योंकि वो सामर्थ्य, वो दयालु है, कृपालु है, वो चाहता है, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी है, क्रूस पे चला गया, वो हमारे सारे पापों को उठाकर वो क्रूस पे चला गया, ताकि हम छुटकारा पाए, शांति पाए और आशीष पाए। धन्यवाद बाला का शिखर आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते समय के लिए खुदा,